हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स के बारे में सीखा। आज हम आगे के मेथड्स के बारे में सीखेंगे। हम अभी तक क्या सीख चुके हैं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सिंपल मेथड से किस तरह कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर प्रोडक्ट मेथड, देन आफ्टर एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड में हमने मंथली ड्राइंग्स मेथड को सीख चुके हैं। मंथली ड्राइंग्स मेथड के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब देखिए, आज की क्लास में हम क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड सीखेंगे। क्वार्टर बेटा, क्वार्टर का मीन्स है यहाँ किसी चीज़ का 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट का मतलब जैसे अगर हम 1 ईयर का एग्जाम्पल लें तो 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो उसका 1/4 पार्ट बन गया 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का 1/4 पार्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड के अंदर जो पार्टनर है वो क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर के शुरू में, एंड में या मिडल में ड्राइंग्स करता है, तो उस सिचुएशन में ड्राइंग्स क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर भी वही कंडीशन सेम रहेगी बेटा, जब इंटरवल सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम रहेगी तभी ये मेथड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनीवेज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है 10% पर एनम से। केस 3 दिए हुए हैं इन्होंने। अगर वो 60,000 हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, अगर वो 60,000 हर एक क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है, और अगर वो 90,000 हर एक क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ करता है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा हम टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है इस सिचुएशन में, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ या टाइम या एवरेज पीरियड, कुछ भी बोल सकते हो, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा। जब मंथली ड्राइंग्स मेथड था तो वो हर मंथ पैसे का विड्रॉल करता था, इसलिए हम जो ड्राइंग्स है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ वो क्वार्टरली कर रहा है, इसका मतलब एक साल में ओनली 4 टाइम्स कर रहा है, इसलिए जो ड्राइंग्स है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया 2,40,000। इसी तरीके से केस 2 में भी सेम रहेगा, और केस 3 में अमाउंट अलग है, इसलिए 3,60,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल ड्राइंग्स आएगी। अब देखो एवरेज पीरियड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपको पता ही है ये होता है। तो देखिए, अब देखिए इसके अंदर टाइम लेफ्ट हम किस तरीके से निकालेंगे बेटा। जैसे हमारा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और फिनिश कब होगा, 31 मार्च को होगा। तो हमारा जो Q1 है, मतलब कि क्वार्टर 1, वो क्या होगा, अप्रैल, मई और जून। Q2 क्या रहेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। Q3 क्या रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और Q4 क्या रहेगा, जैन, फेब और मार्च। तो देखिए, अगर वो कहता है कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में करता है, तो क्वार्टर 1 हमारा कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को, तो पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को। क्वार्टर 2 जुलाई 1 को, और क्वार्टर 3 अक्टूबर 1 को, क्वार्टर 4 जनवरी 1 को। तो इस तरीके से 4 बार वो ड्राइंग्स करेगा। तो देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब की, अप्रैल 1 को, तो कितने महीने रह गए पीछे, 12 रह गए, तो ये 12 आ गए हैं। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को, तो कितने महीने रह गए, 3 मंथ्स। तो हमारे पास 7.5 मंथ्स आंसर आ गया, जिसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरीके के आगे के, अब देखिए अगर वो एंड में करता है, एंड का मतलब 30 जून और 31 मार्च, तो इसके बाद कितने महीने रह गए हैं हमारे पास, 9 मंथ्स रह गए हैं, और इसके बाद 0, तो 9 + 0 4.5 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिडल में करता है तो 10.5 और 1.5 ये आएगा। तो हमारे पास जो 18,000 इसका इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको केस 1, केस 2, केस 3 के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फाइंड करना है। टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। व्हेन अमाउंट, जो इंटरवल है ड्राइंग्स का, और
अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या होनी चाहिए, अनइक्वल, किसी भी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो अनइक्वल रहती है तो आपको प्रोडक्ट मेथड का इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो इक्वल है तब आप एवरेज पीरियड मेथड यूज़ कर सकते हो। एवरेज पीरियड के अंदर मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए हैं, मंथली ड्राइंग्स मेथड और क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड। क्वार्टरली का आपको ध्यान से जो इसके अंदर एवरेज पीरियड है बेटा वही इम्पोर्टेंट है। एवरेज पीरियड के अलावा आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो कि समझने वाला है। सिर्फ एक एवरेज पीरियड इसका ऐसा है जो कि एक क्वेश्चन को एक अलग वे देता है। तो एवरेज पीरियड आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड करना है। इसके साथ साथ बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स के बारे में सीखा, जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल मेथड्स के बारे में सीखा। सिंपल मेथड बेटा जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट आज तक कैलकुलेट करते आ रहे हो आप 10th तक, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड, उसके बाद एवरेज पीरियड मेथड के अंदर 2। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर ड्राइंग्स की अमाउंट दे दी जाती है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन टाइम नहीं दिया जाता है कि उसने ड्राइंग्स कब की थी। तो उस सिचुएशन में बेटा आपको अपनी तरफ से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये एक एवरेज पीरियड होता है जो हम एक प्रोविज़न के रिगार्डिंग बनाया गया है कि आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करके शो करना है। तो जब भी क्वेश्चन में टाइम ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको उस पर कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, तो आपको इसे अच्छे से रीड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 30 आज मैंने आपको करवाया है, तो 30 आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए